वेलकम टू दी अपक्रू सीएससी एकेडमी। टर्मोलॉजी के सेक्शन में मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पर ग्रॉस लिखा है लेकिन यहाँ पर रहेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहता है, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, अगर इसके डेफिनेशन को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो दोनों ही लैंग्वेजेस में डेफिनेशन लिखी गई हैं। इंग्लिश में अगर हम देखें तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ वैल्यू वी गेट व्हेन डिप्रिसिएशन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है, यहाँ पर जी लिखा है लेकिन जीडीपी है, जिसमें एक वर्ष के दौरान होने वाली घिसावट को घटाकर प्राप्त किया जाता है। घिसावट का मतलब होता है डिप्रिसिएशन, जिसको हम बोलते हैं मूल्यह्रास। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस घिसावट की दर या फिर डिप्रिसिएशन रेट। अब क्या घटाते हैं ये घिसावट की दर में आता क्या है, अगर हम इसको बात करें तो जिन वस्तुओं और सेवाओं का, यानी जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनमें जिन भी मटेरियल का यूज़ किया जाता है, उस मटेरियल का एक वर्ष बाद जितना उसका घिसावट का दर होता है, यानी जितना उसका मूल्य ह्रास होता है, उसी को इसमें से घटाते हैं। ठीक है, अगर इसको दूसरे लैंग्वेज में हम समझें तो हम ये कहेंगे कि किसी भी वस्तु को बनाने में जिस साधन का या जिस धातु का या जिस मेटल का मटेरियल का यूज़ होता है, उसमें एक वर्ष में उसके मूल्य में जो ह्रास आती है, जो घिसावट आती है, उसी को हम कहते हैं डिप्रिसिएशन, और उसी को जीडीपी में से घटाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो पंखा होता है, पंखे को बनाने में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो एक टाइम बाद क्या होता है, उसके मूल्य में कमी आ जाती है एक वर्ष बाद, और पंखे का जो घिसावट रेट है वो है 10%। ठीक है, क्योंकि उसमें जो मटेरियल यूज़ होते हैं जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम होगा, ये सारी चीज़ें हो गई, इनमें एक टाइम के बाद इसमें थोड़ा सा घिसावट होता है। जैसे हम कहते हैं लोहे में जंग लग जाता है तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। इस प्रकार से पंखे की जो घिसावट दर है वो 10% है। वही अगर मकान की बात करें, घर की बात करें, तो एक घर की जो घिसावट दर होती है वो होती है 1%। ठीक है, एक साल का 10% होता है, क्योंकि उसमें सीमेंट वगैरह का यूज़ किया जाता है, जो कि माना जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, सीमेंट हो गए, ईंट हो गए। तो इस प्रकार से जो भी वस्तुएं निर्मित होती हैं उनको बनाने में जिस साधन का प्रयोग होता है उसमें जो मूल्यह्रास होता है एक वर्ष में, उसी को हम घिसावट की दर बोलते हैं, और उसी को जीडीपी में घटाते हैं। जीडीपी आप जानते हैं एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, जिसमें से अगर हम उस एक वर्ष में उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के घिसावट की दर को घटा देंगे तो हमें हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। जीडीपी से शुद्ध वैल्यू होती है किसकी, एनडीपी की। एनडीपी की वैल्यू होती है शुद्ध जीडीपी की तुलना में। तो इस प्रकार से हमने एनडीपी को देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।